तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड लिमिट, और स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करके हम लोगों ने कुछ लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले तुम लोगों को मैं वो स्टैंडर्ड लिमिट ही दिखा रहा हूँ ताकि तुम इसको देख के रिवाइज कर सको। x टेंस टू 0 sin x अपॉन एक्स इजिकल टू 1 होता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स x के लिए भी ये अप्लाई होता है। tan x अपॉन एक्स एक्स इजिकल टू 0 के लिए 1 होता है। मेन जो यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं 6, 7 और 8, 9, 10 है। ये हो सकता है शायद नया हो, बट 8 नंबर का हम लोगों के NCERT में आया हुआ है। ओके, तो दीज आर द लिमिट and these are the limit called standard limit. If we know directly the standard limit then we can solve difficult limit questions. Okay, तो देखो यहाँ पे इस तरह का हम और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x टेंस टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0। अगर मान लो मैं x टेंस टू यहाँ पे इन्फाइनाइट दिया हुआ है, इन्फाइनाइट रखता हूँ तो इन्फाइनाइट माइनस ऊपर इन्फाइनाइट और नीचे क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट। तो ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। ऊपर इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट माइनस अनडिफाइंड, ओके सॉरी, इन्फाइनाइट माइनस -1 से 1, तो इसका मतलब ऊपर इन्फाइनाइट है। तो ये इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट टाइप की लिमिट है। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको देख सकते हैं, शायद अगर ऊपर से x कॉमन लेंगे तो sin x अपॉन एक्स एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट के लिए क्या होता है 0 हो जाता है। देखो एक हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था लिमिट, वो रिजल्ट भी मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले रिजल्ट की। क्या होता है लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट sin x अपॉन एक्स 0। तो ऐसा क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं, यस। तो लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, ऊपर और नीचे से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, अगर x कॉमन लिया है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स, और ये पूरा का पूरा ये किस में है भाई, अंडर रूट के अंदर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट तो हम जानते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, अगर मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की, तो ये भी ऑब्वियसली कितना रिजल्ट हो जाएगा 0। ये भी शायद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ठीक है। ओके, तो अगर हम ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो क्लियरली हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 मतलब 1, ठीक है। तो और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो देखो अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और मेथड भी तुम लोग देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लिमिट x टेंस टू 2, क्लियर, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि लिमिट x की है, लिमिट x की है तो इस x के अलावा कुछ भी हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, y हो, ये सब क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। तो कॉस अल्फ़ा की पावर x प्लस साइन अल्फ़ा की पावर x, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, -1 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 तुम अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है 1, तो 1 माइनस 1, और नीचे अगर हम 2 रखते हैं x बराबर तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, मतलब ये 0 अपॉन 0 टाइप का है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम एल हॉस्पिटल रूल, मतलब न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन। अब देखो ये मैं वर्ड बोल तो रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल, पर हम ये आगे पढ़ेंगे। विदाउट अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या अप्रोच यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सभी लोग जानते हैं हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का भी होल स्क्वायर, -1 है। अब 1 को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है, डिवाइड बाय वही x माइनस 2 है नीचे, तो x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या करो, कॉस और साइन वो सब साथ में लिख दो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 और कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हमने, यहाँ पे कितना गिवन था, x गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो गिवन है वो कितना कितना है, x और x गिवन है। अब कॉस वाला साथ में लिखते हैं, तो देखो कॉस अल्फ़ा की पावर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा,
प्लस इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा की पावर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर, और डिवाइड बाय x माइनस 2। अब देखो ऊपर कॉस कॉमन आ रहा है पहले दो में से, इन दोनों में से कॉस का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से लास्ट के जो 2 हैं उनमें से साइन स्क्वायर अल्फ़ा हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो क्या रहेगा, कॉस अल्फ़ा की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 में डिफरेंट कर रहा हूँ, सेपरेट मतलब समझते हो ना तुम, जैसे कि सपोज करो a प्लस बी अपॉन सी लिखा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, b अपॉन सी। अब देखो यहाँ पे क्या चलेगा, हम लोगों का सेपरेट हम लोग कर रहे हैं और साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले रहे हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा साइन अल्फ़ा की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट यूज़ करने वाला हूँ जो तुम लोगों को ध्यान से समझना है, रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करना आना चाहिए, इसके लिए हम धीरे से उसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हम तो डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे मान लो लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ln a। अब देखो ऐसे के ऐसे ही हम ये भी बना सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू a, या a की जगह कुछ और ले लेते हैं, x टेंस टू 2 a की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो देखो यहाँ पे भी 0/0 बन ही रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ln a। जैसा हम लोगों ने देखा था लिमिट x टेंस टू 0, ये अप्रोच तुम लोगों को समझनी है कि साइन x अपॉन x टेंस टू 0 पे हम 1 लिख लेते थे। इसी तरीके से अगर लिमिट x टेंस टू 1 हो, बस 0/0 बनना चाहिए, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तब भी हम इसको क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तो यहाँ से ये रिज़ल्ट स्टैंडर्ड लिमिट है, और यहाँ से ये भी स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। और जो a है पहले वाले के अंदर a जो है वो है कॉस अल्फ़ा, और दूसरे वाले के अंदर जो a है वो है साइन अल्फ़ा। तो हम आंसर लिख सकते हैं इसका डायरेक्टली इस स्टेप के बाद रिज़ल्ट यूज़ करके, क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस 2 है, और लिमिट अगर मान लो तुम x माइनस 2 लगाओगे, ये लिमिट इसमें भी अप्लाई हो जाएगी, और यही सेम टू सेम लिमिट इस वाले के अंदर भी अप्लाई हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन एडिशन में है और लिमिट बाहर है, तो लिमिट हम दोनों फंक्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा का वैसा ही। अब अगले वाले स्टेप के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे a की जगह कॉस अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, log कॉस अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़, ओके। और a की जगह यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा log साइन अल्फ़ा। तो ये एक मेथड रहेगा जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, क्लियर। चलो और भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू, क्या लें, 0 ले लेते हैं, साइन x की पावर n डिवाइड बाय साइन x की होल पावर m। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की पावर n डिवाइड बाय साइन की पावर m x। यहाँ पे कुछ गिवन है, n और m में कौन बड़ा है ऐसा गिवन है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन m ऐसा कुछ गिवन है, क्लियर, दिस इज गिवन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, ऊपर क्या है एंगल में पावर है, साइन x की पावर क्या है n, और नीचे जो है वो साइन की पावर है, क्लियर। तो साइन की पावर और एंगल की पावर अलग अलग होता है। जैसे कि सपोज करो कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और एक लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना भाई, है ना। तो यहाँ x का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में एंगल का स्क्वायर है, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन का स्क्वायर है, तो दोनों अलग है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो इसको स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग बना लेते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0,
यहाँ पर हमारे पास साइन के अंदर फंक्शन है एक्स की पावर एन, अगर इसके डिवाइड में भी एक्स की पावर एन होता तो कितना अच्छा होता, ये 1 हो जाता, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया एक्स की पावर एन से, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का काम पूरा। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या है भाई, साइन की पावर एम एक्स, तो हम लोगों को ऐसा पता है कि साइन कितनी बार लिखा हुआ है, एम टाइम, तो इसलिए इसको इसके डिवाइड में एक्स की भी पावर कितनी होनी चाहिए, एम, और इससे एक्स की पावर एम से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा करने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, ये भी, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर नीचे ये दोनों तो हो गए भैया 1, बट बचा क्या, एक्स की पावर एन डिवाइड बाय एक्स की पावर एम। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास जो बचा वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये तो देखो कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1 स्टैंडर्ड लिमिट से, तो हमारे पास बचा एक्स की पावर एन ऊपर और नीचे एक्स की पावर एम। तो ये कुछ ऐसा हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स की पावर एन माइनस एम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिया हुआ है गिवन एन ग्रेटर देन एम, इसका मतलब एन माइनस एम ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x बराबर 0 मैं यहाँ रखता हूँ तो 0 की जो पावर है वो पॉजिटिव है, 0 की पावर पॉजिटिव मतलब 0 आंसर होता है। बट मान लो ऐसा दिया होता, बट या फिर इफ़ उल्टा दिया होता इसका, एन ग्रेटर देन एम की जगह एन लेस देन एम दिया होता, तब क्या होता, तो हम क्या लिखते, 0 की पावर, देखो एन माइनस एम लेस देन 0 हो जाता, तो फिर 0 की पावर क्या होती है, नेगेटिव, और 0 की पावर नेगेटिव मतलब 1/0 कुछ, तो 1/0 क्या होता है, फिर इनफाइनाइट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने किया तो एक क्वेश्चन है, बट एक के अंदर ही हम लोगों ने 2 केस बना दिए। एक केस ये कि एन ग्रेटर देन एम दिया हो सकता है, और एक दिया हो सकता है एन लेस देन एम। इस तरीके से हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की पावर 4 साइन 1/x, एक्स की पावर 4 साइन 1/x, जब मैं पूरा क्वेश्चन लिख लूँ ना तो तुम लोगों को वहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रोक के पोज करके मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए, ताकि तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको अपना, ठीक है। इसलिए मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन यहीं पे लिखता हूँ, ताकि तुम लोगों को सॉल्व करने का जो है वो इंटरेस्ट बने। ओके, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 है, अब ये x टेंस टू 0 तुम यहाँ पे रख दो, तो 0 + 0 ऊपर भी 0 हो रहा है और नीचे हो रहा है 1 + 0, तो ऐसा कुछ फॉर्म बन रही है यहाँ पे ये, ठीक है। पर यहाँ पे मॉड है, तो मॉड की वजह से ये अगर मान लो 0 दिया हुआ है, जब तो अनडिफाइंड है ही नहीं, अगर ये x टेंस टू 0 दिया हुआ है तो इसका आंसर 0 है भाई, 0 आंसर। बट मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, वापस से लिखते हैं इसको हम लोग। क्यों, क्योंकि देखो 0 + 0 और नीचे क्या हो रहा है 1 + 0, तो ये तो 0 + 0/1 हो रहा है ना, तो ये x टेंस टू जो है 0 नहीं है, ये माइनस इन्फाइनाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस इन्फाइनाइट। देखो वापस से लिख देता हूँ मैं जो लिमिट दी हुई है उससे, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। x टेंस टू दिया हुआ है माइनस इन्फाइनाइट। अब माइनस इन्फाइनाइट मतलब ऊपर की तरफ माइनस इन्फाइनाइट, नीचे भी माइनस इन्फाइनाइट है, तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। और इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट भी क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अब देखो हम यहाँ पे एक बात तो जानते हैं, x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट है, इसका मतलब x लेस देन 0 है, और x लेस देन 0 होता है, इसका मतलब मोड x इजिकल टू हम क्या लेते हैं, -x। ये एक हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट है ना, x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट एक्स की पावर 4 एज इट इज़, और उसके बाद क्या दिया हुआ है साइन 1/x, साइन 1/x प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखो मॉड के साथ हम लोगों को यहाँ पे कर लेना है, तो ये मॉड x इजिकल टू माइनस मॉड x हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक लिमिट जानते हैं, ये वाला देखो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, तो मैं इनफाइनाइट के लिए लिख देता हूँ साइन 1/x और डिवाइड के अंदर 1/x हो, तो साइन 1/x अपॉन 1/x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1/x को y मान लो तुम, तो ये क्या हो जाएगा y टेंस टू 0 साइन y/y, तो ये लिमिट होता है 1। क्लियर। तो हम लोग
डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा एक एक्स और साइन के अंदर क्या रहेगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अब हम लोगों ने एक्स क्यूब से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 1/x³ -1। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट। ये जो x है ना, इसको डिवाइड में ले जाओ, x है तो डिवाइड में अपन इसको ले जाके 1/x लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख पाएंगे साइन 1/x। अब ये जो तुम सोच रहे हो ना यहाँ पे x नहीं लिखा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x इस तरीके से। और प्लस यहाँ पे हम लोगों का क्या था, एक्स स्क्वायर से तो हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड ही नहीं किया है ना, हम लोगों ने एक्स क्यूब से डिवाइड किया था ना इसको, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाना चाहिए था 1/x, यहाँ पे हम लोगों का हो जाना चाहिए था। तो चलो इसको भी 1/x लिख दिया जाए, डिवाइड बाय, नीचे तो वैसा का वैसे ही जैसा हम लोगों ने लिखा है, एक ही चेंज किया हम लोगों ने 1/x³ -1। अब x इजिकल टू माइनस इन्फाइनाइट रख दो। तो देखो स्टैंडर्ड लिमिट को अगर मान लो मैं हेल्प लेता हूँ तो ये वाला पोर्शन तो मेरा बन जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, माइनस इन्फाइनाइट हो या प्लस इन्फाइनाइट हो, आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं 1 + 0, 1 + 0 ना, ऊपर हम लोगों को क्या दिया हुआ था, प्लस ही दिया हुआ था, बट यहाँ पे x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट है तो 1/-, क्या होगा, ये लो माइनस लगा देते हैं, डिवाइड बाय 1/x³ 1/x³ मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा -0 आएगा, -0 -1। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं -1 और ये हमारा क्या रहेगा आंसर। क्लियर, तो इस तरह की लिमिट को सॉल्व करने के लिए ये हमारा मेथड रहेगा, एक बार अच्छे से देख लो। और लेक्चर देखते टाइम अगर तुम्हें कोई डाउट आता है ना, तो देखो व्हाट्सएप पे नंबर है तुम लोगों के पास, सबके पास मेरे, तुम पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन, क्या ले लेते हैं, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, π/6x बना लेते हैं, या चलो 8x बना लेते हैं, 8x इंटू कॉस π/8x। क्लियर, ऐसा हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने का देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो देखना है कि ये कौन सी टाइप की है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें तो जैसे हम टाइप देखेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे x इजिकल टू मान लो मैं यहाँ 0 रखता हूँ, तो ये 0 मैंने रखा, और x इजिकल टू 0 अगर मान लो मैं इसके अंदर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1/0, साइन के अंदर 1/0 मतलब साइन इन्फाइनाइट, वो होगा -1 2 + 1 एनी रियल वैल्यू। सेम टू सेम कोस के अंदर भी होगा, क्योंकि कोस के अंदर कुछ भी रख दो, -1 2 + 1 पता नहीं क्या, बट होगी -1 से 1 के बीच में कोई रियल वैल्यू। अब है रियल वैल्यू, अब ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 से, तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना सा दिया हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, जो लिमिट x टेंस टू 0 है ना उसको हम लोग बना देते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट। अगर मैं x टेंस टू इन्फाइनाइट बना देता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आंसर इतना इजीली नहीं आएगा। जैसे दिया हुआ है x सेम टू सेम साइन π/8x इंटू कॉस π/8x। अब देखो तुम यहाँ पे इन्फाइनाइट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1/∞ मतलब साइन 0। ठीक है, तो साइन 0 हो जाएगा, और बाहर x है तो बाहर x है वो तो इन्फाइनाइट, और फिर उसके बाद हो जाएगा साइन π/∞ मतलब साइन 0 मतलब 0। तो ये इन्फाइनाइट इंटू 0 टाइप की अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को ये यूज़ करना है, लिमिट x टेंस टू 0 इन्फाइनाइट साइन 1/x अपॉन 1/x अगर दिया हुआ है तो इस स्टैंडर्ड लिमिट का हम लोगों को आंसर पता होना चाहिए, वो कितना होता है 1। अगर हम लोगों को ये पता है तो हम लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट। अच्छा यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी है,
यहाँ पे एक ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूँ, एक्स तो है ही सही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन पाई अपॉन एट एक्स। अब डिवाइड में भी पाई अपॉन एट एक्स लिख दो। क्या लिख दो? पाई अपॉन एट एक्स। मतलब पाई अपॉन एक्स से हम लोगों ने क्या किया है मल्टीप्लाई, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये पाई अपॉन एट एक्स ऐसा का ऐसे यहाँ पे मैंने रख दिया। और यहाँ पे क्या चल रहा था, कॉस पाई अपॉन एट एक्स। क्लियर? अब अगर मान लो हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे एक रिजल्ट तो हम लोगों को सीधा का सीधा दिखना चाहिए कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो अगर मान लो ये 1 हो गया और यहाँ पे ये x से हम लोगों ने ये x भी उड़ा दिया है, तो जो बचेगा उसको आगे वाली टर्म में लिख देते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट, लिमिट तो है ही सही, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट। या चलो हम इस x टेंड्स टू इन्फिनिट को अप्लाई कर रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये पूरी की पहली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 इंटू पाई अपॉन 8 इंटू, अब इन्फाइनाइट रखो तो कॉस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, कॉस पाई अपॉन 8 इंटू इन्फाइनाइट। तो कॉस पाई अपॉन इन्फाइनाइट मतलब कॉस 0, और कॉस 0 सभी को पता होना चाहिए कितना होता है 1। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा पाई अपॉन 8 सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो विदाउट अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल और भी कितने सारे हम लोग क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना एल हॉस्पिटल रूल से भी अप्लाई हो जाते हैं अगर 0/0 टाइप का बन रहा है तो। अब देखो ये है, ये IIT जेई में आया हुआ है और जेई मेंस में भी आया हुआ है, मतलब मेन और एडवांस दोनों में आया है। पहले एडवांस में आया था फिर मेंस में। देखो ये क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, और साइन के अंदर ही सब कुछ लिख रहा हूँ मैं, पाई कॉस स्क्वायर एक्स, पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डिवाइड, सॉरी ये पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या है पाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 मतलब कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा 1, तो साइन पाई अपॉन 0 मतलब ये 0/0 टाइप का बन रहा है। बट हम लोगों को तो इसको 0/0 टाइप देख के एल हॉस्पिटल से नहीं, विदाउट एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व करना है। तो देखो इस कोर्स को हम डायरेक्टली साइन में चेंज कर सकते हैं ताकि ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम आगे बढ़ सकें। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई ऐसा का ऐसा ही है, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सब किसके अंदर है, साइन के अंदर, और डिवाइड के अंदर सिंपली क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और नॉट चेंजिंग लाइन, तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग इस स्टेप को आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है, तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ही सही, यहाँ पे क्या बन रहा है साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब है ना नीचे भी हम लोगों को यही चाहिए ताकि हम इसको क्या बना सकें 1 बना सकें, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई साइन स्क्वायर एक्स से, ये हमने करा डिवाइड और यही हम लोगों ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या था जो लिखना बाकी है एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने ये सब सेटिंग किया ना तो तुरंत हम लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ हो रहा है, जैसे कि ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 1।
इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे ये भी हो जाएगा रिजल्ट 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू पाई इंटू 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा पाई। तो इस लिमिट का आंसर है पाई। हम लोगों ने विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये मैं एल हॉस्पिटल रूल तुम्हें थोड़ा लेट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अप्रोच भी तुम्हारे दिमाग में जाए। एक बार बच्चा एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लेता है ना, तो दूसरा कुछ मेथड उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है, इसलिए ठीक।